अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का हमारे बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक पहले एग्जाम में ही अपने टारगेट को अचीव किया और सिर्फ 20 साल की उम्र में एक अपने माइलस्टोन को प्राप्त किया। आइए मिलते हैं हमारे कैंडिडेट दीपक बहल जी से। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। ठीक, और आप इन्होंने एसबीआई क्लर्क 2019 का एग्जाम क्लियर किया है और आज हम लोग इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, कैसे अपने माइलस्टोन को क्या कहते प्राप्त किया और इनको फैमिली से कैसा सपोर्ट मिला, एकेडमी ने इनका कैसा साथ दिया और सारी चीजें ठीक हम लोग इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं दीपक जी से। तो दीपक जी, पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको मोटिवेशन कैसे मिला, कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे बैंक में ही जाना है। अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी सर, मेरा पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में जाने का मुझे अच्छा लगता था। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे जो बैंकिंग के सर थे ना, उसने एक बार मुझे आईबीपीएस के बारे में बताया था। ओके। तो फिर मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च किया। फिर मेरा एक दोस्त हमारे वराचा ब्रांच में लगा तो मैंने उससे बैंकिंग एकेडमी के बारे में सब कुछ पूछा तो उसका रिव्यू बहुत अच्छा था। तो फिर जैसे ही मेरा टीवाई कंप्लीट हो गया मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, तो आपने टीवाई में ही क्या कहते हैं एडमिशन ले लिया था और आप पहले से ही अवेयर थे और आपने तैयारी शुरू कर दी। ओके, तो देखिए कितने अच्छे आजकल के बच्चे हैं कि पहले से ही अवेयर हैं और जिससे कि उनको पता है कि जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो वो उसके बाद तुरंत क्या कहते हैं अपने माइलस्टोन को प्राप्त करेंगे। ठीक, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है दीपक जी? बीकॉम। बीकॉम, सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, कोई भी इंजीनियर नहीं, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है, एक फोबिया बना हुआ है कि इंजीनियरिंग वालों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, ठीक, वो बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ एक नॉर्मल ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जिनको जीरो से स्टार्ट करना था और उन्होंने हर एक डिफिकल्टी लेवल को फेस किया और तब जाके वो क्या कहते हैं आज यहाँ तक पहुंचे। ठीक है दीपक जी, अब अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए। जब आपने एडमिशन लिया तब कैसा एनवायरनमेंट मिला, कैसा सपोर्ट मिला, क्या क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? सर पहले तो मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ। ओके। इसलिए मेरा इंग्लिश तो बहुत ही मतलब वीक था, इतना अच्छा नहीं था। और मैंने बैंकिंग एकेडमी जैसे ज्वाइन किया उसके बाद सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे इंग्लिश में बहुत मिला क्योंकि मेरा वीक था और इसीलिए सबसे पहले जब शुरुआत में जब ज्वाइन किया ना तो इंग्लिश में माइनस में मार्क्स जाते थे। मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। सही बात है क्या? लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई मुझ में और हमारे ये क्लासेस के पूरे सपोर्ट के कारण इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने इंग्लिश में क्या कहते हैं मेहनत की। क्योंकि देखिए मैं सभी कैंडिडेट को बता दूं कि सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब कोई नॉर्मल ग्रेजुएट का बंदा ठीक या कैंडिडेट जब एग्जाम में आता है इस ऐसे एग्जाम्स में तो उसको इंग्लिश बहुत चैलेंजिंग होता है और खासकर अगर आप गुजराती बैकग्राउंड के हैं तो क्योंकि आपकी गुजराती में तो पकड़ बहुत अच्छी है लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं उसका वीक सेक्शन होता है। ठीक, ये तो बात इंग्लिश की हो गई। मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के बारे में बताइए। जी, मैथ्स तो क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड मैथ्स भी बहुत सारे बच्चों की वीक होती है अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। तो मैथ्स को लेकर आपकी अप्रोच क्या थी और कैसे आपको गाइडेंस मिला और कैसे आपने उस पर काम किया? ओ जी सर, शुरुआत में मैथ्स भी मेरी काफी वीक थी और लेकिन धीरे धीरे हमारे वराचा ब्रांच में हमने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट की। वहाँ पर डेली मतलब हफ्ते में 1-2 बार मॉक टेस्ट देना शुरू किया। वहाँ से पूरे प्रिपरेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट है उसको पहले लो और उसके बाद जैसे जैसे वहां बताया गया वैसे ही करता गया। और ओके, यानी इन्होंने अपने सिंपल इनकी एक ही अप्रोच थी, जो हमारे सर कहेंगे, जो हमारे गुरुजी कहेंगे उसको हम फॉलो करेंगे, बाकी हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी इन्होंने फॉलो की और सबको यही फॉलो करना चाहिए। रीजनिंग और करंट अफेयर में आपने कैसे क्या कहते हैं अपने डिफिकल्टी लेवल को टैकल किया? रीजनिंग में हमारे मैडम थे योगिता मैडम, उसने काफी सपोर्ट किया हमें। ओके। उसमें भी मतलब वो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे हैं तो सब पे पूरा छोड़ दे के तुम ऐसे कर लेना, सब पे अकेले अकेले भी हम पर्सनल भी जाके मिल सकते थे, फिर भी हमारी क्वेरी सब सॉल्व हो जाती थी। मतलब कोई बैरियर नहीं था टीचर और स्टूडेंट के बीच में,
अगर वो वीक बच्चा भी है तो बहुत इजीली अपने आप को क्या कहते हैं टीचर के सामने अपनी सारी क्वेरी रख सकता है। आप कभी भी कहीं भी आपको पूरा आंसर मिलेगा। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत जरूरी है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कोई बैरियर जोन नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपनी बात ना रख पाए। ठीक, और करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया, कैसे आपने चीजों को टैकल किया? करंट अफेयर्स में तो हमारे संदीप सर की वजह से ही हुआ, क्योंकि वो शुरुआत में उसने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाया था। बाद में जब लॉकडाउन हुआ, क्योंकि मेरी एज तभी कंप्लीट हुई थी और फिर सीधा लॉकडाउन हो गया, तो फिर अच्छा, मतलब जब आपने फॉर्म भरा था तो आप एलिजिबल नहीं थे क्या? नहीं, मैं अच्छा ये मेरा पहला ही फॉर्म था जब एलिजिबल होने के बाद मेरा एसबीआई क्लर्क का। तो फिर उन्होंने करंट अफेयर्स भी फिर बाद में ही शुरू किया, पहले से तो कोई फायदा था नहीं। सही बात है। तो फिर मैंने इस सर को ही फॉलो किया था, संदीप सर को। और उसकी ऑनलाइन क्लासेस देखकर। ठीक, तो इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देखकर और जो ऑफलाइन क्लासेस हुई थी उनको नोट्स को प्रॉपर बनाकर सारी चीजों को टैकल किया। लेकिन ऐसा देखा गया कि एसबीआई ने इस बार बहुत सडन रिएक्शन दिया। जैसे कि एग्जाम इन्होंने काफी पहले ले लिया था प्री का, लेकिन रिजल्ट इन्होंने 10 महीने बाद, अराउंड 8 to 9 मंथ्स बाद दिया। और मेंस के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं दिया इन्होंने, 10-11 दिन। तो अमूमन देखा गया है कि 10-11 दिन में तो मेंस नहीं निकलेगा अगर कोई न्यू बच्चा है। तो आपने क्या, आप पहले से अवेयर थे या आपने लॉकडाउन के पीरियड में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखी? क्या आपको अंदाजा था कि इस टाइम के आसपास रिजल्ट आएगा तो मेरी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए? सर जैसे ही प्री हुआ, मुझे ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि शायद प्री मेरा क्लियर हो जाएगा। ओके। तो प्री के बाद मैंने धीरे धीरे मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन तीसरे महीने में लॉकडाउन हो गया। बिल्कुल, फिर मार्च में हमें गांव चले जाना पड़ा। अच्छा। फिर हमने सारा लॉकडाउन गांव में ही निकाला। ओके। फिर वहां पर भी 1 महीने से कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। मैं बुक्स वगैरह सब ले गया था। ओके। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया मेंस की प्रिपरेशन, और पूरा लॉकडाउन तो बाई सेल्फ आप वहीं पर क्या कहते हैं प्रिपरेशन करते रहे और रेगुलर रहे, मतलब। ठीक, देखिए यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में जिसने क्या कहते हैं अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से क्लियर करके रखी होगी, सारे करंट अफेयर सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल वेटेज दिया होगा, वही एग्जाम्स निकाल पाएगा। क्योंकि डेफिनेटली आप खुद सोचिए 10 दिन में मेंस क्लियर करना कोई आम बात नहीं है। और अगर इन लोगों ने मेंस क्लियर किया है तो डेफिनेटली उसका एक ही रीजन है कि ये कंसिस्टेंट थे। इन्होंने लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय नहीं किया, इन्होंने उसका फायदा उठाया और ये कोशिश की कि हाँ, अगर हमारा कभी भी एग्जाम हो जाए तो हमें कल को एक पैनिक लेवल ना क्रिएट हो। ठीक, तो उस पैनिक लेवल से बचने के लिए क्या कहते हैं इन्होंने रेगुलर स्टडी की। ठीक है, अब आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे क्लर्क होता है ना कि एक बार आदमी क्लर्क बन जाता है तो उसको ऐसा है कि नहीं अब तो कुछ बड़ा माइलस्टोन। तो आपने क्या और भी कोई फॉर्म्स भरे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो प्रेडिक्टेड नहीं होता है? नहीं। तो क्या आपने आईबीपीएस के और भी एग्जाम्स भरे हैं? जी, मैंने अभी हाल ही में आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का दिया है। अच्छा। और एसबीआई पीओ का फॉर्म भी भर दिया है। ओके, तो उसका एग्जाम कब है आपका? 6 तारीख को। 6 जून। अच्छा, 6 जैन को। 6 जनवरी को। आईबीपीएस पीओ भी आपने भरा है? नहीं, वो नहीं भरा था। वो कुछ डिफिकल्टी के कारण मैं भर नहीं सका था। ओके। क्या जो सेकंड टाइम ऑप्शन मिला था आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरने का, क्या उसमें आपने री अप्लाई किया था? नहीं, उसमें नहीं। उसमें भी आपने री अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपने आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ भरा है। आरआरबी पीओ का एग्जाम आपका हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, रिजल्ट तो अभी आया नहीं है उसका? ठीक है, तो देखिए ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी भूख अभी शांत नहीं है, ये पीओ बन के ही मानेंगे। ठीक है, और मैं तो यही चाहता हूं कि ये अपने पीओ के गोल को अकम्प्लिश करें और जब हम इनका सेकंड टाइम इंटरव्यू लें तो एज अ पीओ कैंडिडेट की तरह लें। ठीक, अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर इफ इन केस आपका टारगेट है पीओ, सपोज दैट क्या कहते हैं आपको ऑप्शन मिला कि आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ या एसबीआई पीओ दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना हो, तब आप किस में जाना पसंद करेंगे? तब तो सर एसबीआई पीओ में ही जाएंगे। अच्छा, एसबीआई पीओ में ही जाएंगे। अच्छा, एक मेंटल सेटअप है कि एसबीआई एक ब्रांड है तो उसमें जाना ही जाना है। कुछ भी हो जाए। ठीक, और पीओ आपका अल्टीमेट टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो आपको पीओ बनना ही बनना है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक,
और कुछ बताइए अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपके मदर फादर का कैसा सपोर्ट रहा, और आपके जो दोस्त थे जो आपके साथ एकेडमी में आते थे, ठीक, उन्होंने आपको कैसे, मतलब क्योंकि डेफिनेटली आपने तैयारी की होगी, तो जैसा कि आपने कहा कि शुरू में बहुत कम मार्क्स आते थे, माइनस तक में मार्क्स आपके आते थे मॉक टेस्ट में, तो जाहिर सी बात है एक न्यू कैंडिडेट के लिए बहुत पैनिक लेवल होता है कि वो बहुत डीमोटिवेट फील करता है। तो फिर आपने उस सारे हर्डल्स को कैसे पार किया, कैसे क्या कहते हैं आप इस सारे बैरियर्स को पार करते गए? वो सर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे मम्मी पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ओके। मतलब उसको वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में उसको कुछ पता नहीं है। ओके। उसको जैसा मैं बोलूं वैसा ही करते थे। अच्छा। तो मतलब उसका मुझ पर पूरा विश्वास था कि ये सही ही करेगा। ठीक। मैंने जो भी बोला सब कुछ मुझे दिया, मतलब पूरा सपोर्ट, मेरा फैमिली का तो पूरा सपोर्ट ही था। ओके। और दोस्तों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बैंकिंग एकेडमी के बारे में उनसे ही पूछा था, तो उसने सब कुछ किया। दोस्तों ने भी काफी हेल्प की, क्योंकि मेरे आगे के बेंच में थे ना मेरा दोस्त। ओके। तो अगर कोई सर अवेलेबल ना हो तो वो आपके डाउट सॉल्व कर देते थे, डाउट पूरा सॉल्व कर देते थे। ओके। तो मतलब आपके फ्रेंड्स ने क्या कहते हैं सारी चीज आपको हमेशा मोटिवेट करके रखा। हाँ, सर, और फैमिली का हमेशा सपोर्ट। हाँ। अच्छा, आप कितने सिबलिंग्स हैं, कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी, मेरा एक बड़ा भाई है। एक बड़ा भाई है और आप छोटे हैं? हाँ। ठीक। और कोई सिस्टर? नहीं। और नहीं। ठीक। अगर फैमिली में कोई भी, अगर आपके फैमिली में कोई अगर और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहेगा तो क्या आप प्रमोट करेंगे कि हाँ बैंकिंग में जाना चाहिए? अरे सर, मैं यही कहूंगा कि जाना हो तो बैंकिंग, और सिर्फ बैंकिंग एकेडमी ही जाना है। चलो, क्या कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दीपक जी ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, ठीक, और इन्होंने सिंपल, कोई देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक, एक ही सिर्फ सिंपल चीज है कि जो भी आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ें और जो भी आपको वो गाइड करता है, ठीक, उसको उसी पाथ को फॉलो करिए, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक। प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो क्लासरूम मटेरियल्स है उसको अच्छे से पूरा लगाइए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक। कोई अलग से क्या कहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल रखनी है चीजों को, कुछ डिफिकल्ट नहीं बनाना है। ठीक। और कुछ आप कहना चाहेंगे जो आपके मन में हो कि हाँ मुझे ये बात बोलनी थी, क्या कहते हैं, या ये बात मैं कहना चाहता हूँ? वो कहना तो मैं हमारे बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक ही कहना चाहता हूँ कि कभी डीमोटिवेट मत होना और रेगुलर ही रहना, क्योंकि क्या वो टाइम का गैप पड़ जाता है तो फिर बाद में अलग अलग मन में विचार आने लगते हैं कि क्या मैं छोड़ दूँ, मैं ये कर लूँ, कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ। लेकिन ऐसा मत करना, एक बार पूरी मेहनत से एक बार प्रिपरेशन कर लेना, फिर लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, ठीक, कि चाहे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कूद गए हैं, ठीक, तो आपको स्टेप बैक नहीं करना है। हो सकता है शुरुआत में एक दो रिजल्ट्स आपके निगेटिव आए, लेकिन आपको हमेशा उन रिजल्ट से आगे बढ़ना है, ना कि डीमोटिवेट होकर स्किप करना है। ठीक है। तो मैं भी क्या कहते हैं यही आपको सलाह दूंगा। अच्छा, अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया होगा, तो मैं फैकल्टी ऑफ क्वांट हूँ, ठीक है, बैंकिंग एकेडमी में। ठीक। और जो सूरत एचओ में क्या कहते हैं बच्चे होंगे वो मुझे जानते हैं, बाकी जो सूरत एचओ में आएंगे वो भी पढ़ेंगे। पूरी टीम मेंबर्स है हम लोग की, 7 to 8 ब्रांचेस हैं पैन गुजरात में। ठीक। तो आप कहीं भी जाएंगे, हर फैकल्टी आपके साथ उतना ही कोऑपरेट करेगी, उतना ही हार्डवर्क करेगी, और किसी भी ब्रांच में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, तो आज की कम्युनिकेशन हम यहीं खत्म करते हैं। और दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और आप ऐसे ही आगे बढ़िए, और मैं चाहता हूं कि आप पीओ बन के आइए और फिर से मैं आपका इंटरव्यू लूं, और फिर क्या कहते हैं हम लोग और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है। शादी वादी कब करने का प्लान है आपका? अभी नहीं, पीओ बन के ही शादी करेंगे। ठीक। देखिए ये भी एक अच्छा मोटिवेशन है। गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। देखिए ये कैमरे के सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी ये भी एक चीज है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो गर्लफ्रेंड का ना होना भी जरूरी है। ठीक। क्या आप ऐसा मानते हैं? जी, मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ध्यान रखने के लिए, वरना ध्यान भी डाइवर्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जब कूद गया है तो फोकस हमारी कैरियर पे रहना चाहिए, क्योंकि बाद में तो चांस मिलेगा ही। ठीक। जो भी करना हो। ठीक है। देखिए, ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, सबको नमस्कार। ठीक। और हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेके आते रहेंगे, और सारे लोग क्या कहते हैं इन वीडियोस को देखिए, अपने आप को मोटिवेट फील करिए। ये वीडियोस डिलीवर करने का सिर्फ एक ही टारगेट है कि कोई भी कैंडिडेट जो 0.2 मार्क्स से या 2-3 नंबर से नहीं हो पाया हो, वो अपने आप को क्या कहते हैं पॉजिटिव ले और आगे आने वाले जर्नी को एकम्प्लिश करे।
ठीक है, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।